की घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी पोस्टर वॉर की। जानेंगे कि भाजपा की ओर से पोस्टर में ऐसा क्या लिख दिया गया है जिसने सियासत गरमा दी है। फिर बात होगी वक्फ बिल की। जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पीएम को पत्र लिखा है। साथ ही बात होगी पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण की, जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। और आखिर में बात होगी ईद की, जहां यूपी में ईद को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है कि ईद की छुट्टी स्कूल कॉलेज में 31 मार्च को दी जाएगी या 1 अप्रैल को। जानेंगे पूरा मामला, तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर सपा सांसद राम गोपाल यादव से जुड़ी है। दरअसल गौशाला को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत तेज है। इसी बीच वाराणसी में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से वाराणसी के शहरी क्षेत्र में एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध जताते हुए सीधे सीधे उनकी हस्ती को चुनौती दी गई। फिलहाल इस पोस्टर लगाने वाले का नाम सुनील यादव बताया जा रहा है, जो वाराणसी के ही रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सुनील यादव की तरफ से शहरी क्षेत्र में अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि गौ माता का विरोध करते हो, देशभक्त यादव होने का दम भरते हो, अखिलेश यादव मिट जाएगी तुम्हारी हस्ती, देख रहे कृष्ण मुरारी। ये पोस्टर इन दिनों वाराणसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। मार्ग से जाने वाले वाहनों से और पैदल चलने वाले लोग भी बड़े ध्यान से इस पोस्टर को देखते नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गौशाला के जरिए दुर्गंध फैला रही है, जबकि उनकी पार्टी इत्र के जरिए सुगंध फैला रही है। फिलहाल इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठ रही है। भाजपा नेताओं द्वारा इसे सनातन परंपरा का अपमान बताया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी पोस्टर का जवाब पोस्टर से देती है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात वक्फ बिल की। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में तीव्र विरोध देखने को मिल रहा है। विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठन इसके विरोध में अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के प्रख्यात मुस्लिम धर्म गुरु इफ्राहिम हुसैन ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इस विधेयक का विरोध करने वालों की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अब तक वक्फ संपत्ति को भू माफिया के कब्जे से मुक्त कराने और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की है। इफ्राहिम हुसैन ने अपने पत्र में जोर देकर कहा है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर अब तक जो भी कार्य हुआ है वो ना काफी रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वक्फ संपत्तियां भू माफिया के कब्जे में नहीं है? क्या इन संपत्तियों का लाभ जरूरतमंद मुस्लिम समाज को मिल पा रहा है? यदि नहीं तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज की रहनुमाई करने वाले कुछ लोग ही समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जरूरतमंद मुस्लिमों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। धर्मगुरु इफ्राहिम हुसैन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्तियों को सही ढंग से उपयोग में लाने की आवश्यकता है। मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है कि यदि इन संपत्तियों को सही उपयोग किया जाए तो मुस्लिम समाज के गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग और संगठन ही
वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसका सही लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इब्राहिम हुसैन ने पीएम को भेजे गए अपने पत्र में यह भी लिखा है कि वक्फ संपत्तियों के रख रखाव और उनके सही उपयोग को लेकर एक पारदर्शी नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव किया कि सरकार को वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन किया जाना चाहिए जो कि इन संपत्तियों की निगरानी करे और ये सुनिश्चित करे कि इसका सही उपयोग हो रहा है। अब मुस्लिम धर्म गुरु की लिखी चिट्ठी से कुछ बदलाव होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण की। दरअसल उत्तर प्रदेश के केसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धमकी दी कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीय से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने देंगे। ब्रजभूषण ने सार्वजनिक मंच से कहा कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को कीड़ा मकोड़ा समझा था, उनके साथ मारपीट की। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के होली मिलन समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए राज ठाकरे को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मुझे याद है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे जब जब उत्तर भारतीय की पिटाई करता था तब तक कांग्रेस पार्टी उन्हें सिक्योरिटी देती थी। जब जब वो हमारे उत्तर भारतीय जो मजदूरी करने गए हैं, कहीं काम करने जाते थे, इंटरव्यू देने जाते थे, गरीब लोग थे, उन्हें पीटने का काम करता था और कांग्रेस की सरकार उसे सुरक्षा देती थी। इसीलिए जब उसने यानी राज ठाकरे कहा कि हम अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं, राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या सबकी है, हमारी भी है, हर गरीब की है, राज ठाकरे की भी है। आज वहां देश के कोने कोने और देश के बाहर से भी लोग दर्शन करने आते हैं। कहीं किसी का विरोध नहीं है, लेकिन मैंने विरोध किया था राज ठाकरे का, कुछ नहीं मांगा था, बस यही कहा था कि उसने महाराष्ट्र की धरती पर हमारे पढ़े लिखे जवानों को, गरीबों को पीटने का काम किया है। तुमने उत्तर भारतीयों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। ब्रजभूषण ने राज ठाकरे को चेतावनी देते हुए कहा है कि आओ तुम अयोध्या, लेकिन जब तक वो यहाँ के गरीबों, महिलाओं और युवाओं से सार्वजनिक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उसे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने नहीं देंगे। बता दें कि इससे पहले भी 2022 में राज ठाकरे ने अयोध्या आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब भी उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा टाल दिया था। इस बार भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे मंदिर नहीं जाएंगे। खबरों के अंत में अब बात ईद की। दरअसल उत्तर प्रदेश में ईद की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन है। कोई कह रहा है कि छुट्टी सिर्फ 31 मार्च को है, तो वहीं 1 अप्रैल का दावा भी किया जा रहा है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ईद के दिन सरकारी छुट्टी कब होगी, स्कूल और अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे या नहीं। हम आपको राज्य सरकार के सरकारी कैलेंडर के आधार पर बताते हैं कि ईद की छुट्टी यूपी में कब है। उत्तर प्रदेश शासन सामान्य अनुभाग के पत्र में दिनांक 17 दिसंबर 2024 को जारी सरकारी कैलेंडर के अनुसार ईद उल फित्र यानी ईद का सार्वजनिक 31 मार्च को है। इसके अलावा 1 अप्रैल मंगलवार को भी निर्बंधित अवकाश है। हालांकि 31 मार्च को और 1 अप्रैल की छुट्टी के संदर्भ में सरकारी कैलेंडर में नोट के तौर पर लिखा गया है कि ये पर्व स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार मनाए जाएंगे और जिलाधिकारी इन अवकाशों की तिथि यदि आवश्यकता पड़े तो पुनः निर्दिष्ट कर सकते हैं। पर ऐसा करने में नेशनलाइज बैंक प्रबंधन कर ले कि बैंक भी उसी दिन अवकाश रखे। उधर ईद को लेकर यूपी के सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है। संवेदनशील क्षेत्रों में PAC-RAF और पुलिस की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। वहीं बाजारों में भी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। ईद को लेकर विभिन्न जिला प्रशासनों और पुलिस अधिकारियों की ओर से सड़क पर नमाज न अदा करने की
सख्त हिदायत की गई है। मेरठ में तो पुलिस ने यहां तक कहा है कि अगर सड़क पर नमाज अदा की गई तो पासपोर्ट जब्त हो सकता है। पुलिस के इस बयान की चारों ओर से निंदा भी हो रही है। सपा सांसद इकरा हसन ने स्पष्ट करा है कि ईद की नमाज मस्जिद नहीं ईदगाह में होती है, ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी पड़ेंगे। अब आगे क्या कुछ माहौल बनता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।